हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होगा वो एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात होगा और एक यह जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। तो अगर आप बिगनर हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर आप ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं या आप चार्ट को देख रहे हैं और जो भी इसमें ग्रीन एंड रेड कलर का जो भी चीज़ें आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो उसी में से हम दो चीज़ों को आज हम कैंडल स्टिक पैटर्न के जो है दो भाग को लेंगे। एक होगा हमारा हैमर और दूसरा होगा इन्वर्टेड हैमर। ओके, तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, कैसे बनता है, उसका बॉडी क्या होता है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर जब हमारे चार्ट पे बनता है तो प्राइस में क्या हो सकता है, वो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है उसके बारे में बताएंगे, उसका बॉडी किस तरह का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैमर के बारे में। तो हैमर हम बनाते हैं अपने स्क्रीन पे, अपने इस तरह का बनता है हैमर, अर्थात एक हैमर अर्थात हथौड़ा। तो एक हथौड़े के शेप का हैमर बनता है जो इस टाइप का हथौड़ा होता है। ओके, ठीक है। तो हम इसको जो है कलर कर देते हैं तो देखने से थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हैमर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हैमर बन गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं हैमर में क्या चीज़ें ओपन होता है, क्या चीज़ें क्लोज होता है। तो हमेशा ग्रीन कैंडल का जो ओपन होगा वो हमेशा नीचे होगा। इधर हम इसका ओपन ये होगा, ठीक है, और क्लोज हमेशा ग्रीन कैंडल का ऊपर होगा। ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग बॉडी बोलते हैं। ठीक, हमारा एक वीडियो इसी पे एक कैंडल के बारे में हमारा एक वीडियो आया हुआ है, तो आप लोग जाके हमारे चैनल पर एक पूरी जो है हमने कैंडल के बारे में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये बॉडी हो गया। ग्रीन कैंडल का हमेशा ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर जाके होता है। ठीक है, हाई, ये हाई बनाता है। ठीक है, ये हाई बनाता है और ये लो बनाता है। ठीक है, ये हाई बनाता है और ये लो बनाता है। ओके, और इस भाग को हम लोग कहते हैं लोअर विक या लोअर शेडो। ठीक है, तो इसे हम लोग विक बोलते हैं या आप शेडो भी बोल सकते हैं, और इसे हम लोग अपर शेडो बोलते हैं, अपर शेडो बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अपर शेडो बोलते हैं। ठीक, तो हैमर इस तरह का बनता है। अब हम इसको इस भाग को मिटा देंगे। ठीक है, फिर हम इसके बारे में देखेंगे कि सॉरी, इसे ये मिट गया, हम इसको बना देते हैं फिर से। तो ये हमारा हैमर बन गया। ठीक है, अब हैमर बनता कहाँ पर है। हमेशा हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड से ये डाउन नीचे बनेगा। हमेशा चार्ट में हमेशा जो भी हैमर बनेगा वो नीचे बनेगा, और जब भी हैमर बनेगा तो इसका कंफर्मेशन ये होता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक, हमेशा हैमर जो है नीचे की साइड में बनता है, और हैमर बनने के बाद हमेशा ये लगेगा कि अब मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। दूसरी चीज़ हमको ये ध्यान रखना, हम हैमर जब भी बने तो इसका जो भी ये लोअर इसका जो शेडो है ये हमेशा उससे बड़ा रहे, लगभग इससे ऊपर वाले भाग से 2 गुना बड़ा बने। ठीक है, छोटा बनेगा उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हमेशा हैमर का जो भी ये लोअर शेडो होगा, ये लोअर विक होगा, वो हमेशा दुगना जो है बॉडी से बने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़, हैमर बना क्यों, हैमर का मतलब समझते हैं हम क्यों बना। मतलब कि मार्केट जैसे यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ तक जो है ये लो अर्थात नीचे आया, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं बायर जो है वो बुलिश हुए और मार्केट को ऊपर की ओर लेके गए और जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, अर्थात उसका हाई भी एक जाके बनाया और फिर सेलर आए और जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अर्थात कहने का मतलब यह, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, पहले मार्केट खुला तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट ने डाउन मारा, मार्केट का प्राइस
प्राइस नीचे आया, उसके बाद में बायर यहाँ से स्ट्रांग हुए, मार्केट को ऊपर की ओर यहाँ तक लेके गए। उसके बाद में सेलर थोड़ा सा आए, बायर ने बेचा होगा, सेलर आए होंगे और थोड़ा सा जो है मार्केट में यहाँ पे क्लोज बना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बायर कहीं ना कहीं सेलर से स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं हैमर बनने की। तो हमेशा हैमर डाउन की तरफ बनेगा और इसका संभावना ये होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। दूसरी चीज़, इसका हम एंट्री क्या लेंगे ये भी देखते हैं। जब भी ये हैमर बनेगा, इसका जो नेक्स्ट जो अगला कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जो भी होगा, ये हमेशा इसके जो हाई है इससे ऊपर क्लोज दे, अर्थात कि जैसे ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है, हम आपको बताते हैं। ये एक कैंडल बना हुआ, ठीक है। अब दूसरा कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज देता है, ये बना, ये ऊपर हो गया और ये क्लोज हो गया। अब हमारा क्या कंफर्मेशन है, अब हम लोग यहाँ से अगला कैंडल से हम लोग बाई करेंगे, ये हमारा बाई पोजीशन होगा, ठीक है। ऐसा हम लोग बाई करेंगे और हमारा ये इसका जो लोअर साइड होगा हैमर का, ये हमारा होगा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही इस पर आप स्टॉप लॉस लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बार हमेशा किधर बनेगा, डाउन ट्रेंड से बॉटम पर हमेशा हैमर बनेगा और ऐसा संभावना होगा कि ऊपर जाएगा। और हमेशा इसका एंट्री जब भी हैमर से ऊपर अगला कैंडल क्लोज देगा तो हमारा ये बाई पोजीशंस होगा और इसका जो भी स्टॉप लॉस होगा वो अपने रिस्क से लीजिएगा, वरना आप अगर जो भी इसका हैमर का लो होगा उसके यहाँ पे आप रिस्क लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक बार जो है हैमर के बारे में। अब दूसरी चीज़ आप ये देखिएगा, हैमर जो भी होगा, हैमर में जो है आप कलर डजंट मैटर, कलर का मैटर नहीं होगा। हैमर में आप जो भी हमने दिखाया है रेड ग्रीन कैंडल का, हो सकता है हैमर जो है वो रेड कैंडल भी बने, वो रेड कलर का भी बने। तो हैमर जो होगा वो कलर डजंट मैटर, कलर का कोई मैटर नहीं होगा, वो चाहे ग्रीन बने या रेड बने। हैमर अगर जो बन रहा है तो इसकी कहीं ना कहीं ऐसा संभावना है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक। अब दूसरी हम लोग इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करेंगे। इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है इसके बारे में हम इसके बारे में हम देखते हैं अपने स्क्रीन में। तो इन्वर्टेड हैमर चले बनाते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर को बनाते हैं। इन्वर्टेड हैमर में हमेशा हैमर का उल्टा बनेगा, ये देखिए, सॉरी ठीक से नहीं बना, हम इसको एक बार और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टेड हैमर का अपोजिट बनेगा तो वो इन्वर्टेड हैमर बनेगा। सेम उसी तरह का इसका बॉडी होगा, ये अपर बिग होगा, ये लोअर बिग होगा। जो भी इसका जो भी बिग बना हुआ है वो 2x, अर्थात मतलब इससे बॉडी से या अपर शेडो से दुगना उसका जो है लोअर अपर शेडो बनना चाहिए। और ये हैमर से उल्टा बनेगा, इसका बॉडी नीचे होगा और बिग ऊपर होगा, अर्थात ये तब इन्वर्टेड हैमर जो है होगा, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर प्राइस में हमेशा कहाँ पे बनेगा, ये भी प्राइस में जो भी होगा ये हमेशा नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। ये प्राइस में हमेशा नीचे की ओर बनेगा। जब भी इन्वर्टेड हैमर नीचे बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा संभावना है, ठीक है। तो हैमर भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने और इन्वर्टेड हैमर भी डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनेगा तो वो इन्वर्टेड हैमर, अर्थात वो इन्वर्टेड हैमर बोला जाएगा और वो मार्केट ऊपर की ओर जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। इसका भी कलर डजंट मैटर, ये चाहे ग्रीन बने या रेड बने, इससे कोई मतलब नहीं इन्वर्टेड हैमर का। ये सिर्फ बॉटम पे बनना चाहिए, कहीं बीच पर बनना, बीच में अगर जो किसी भी अगर जो आप चार्ट को देख रहे हैं और बीच में बन रहा है तो इसका कोई कंफर्मेशन नहीं होता। खाली हम उसका कोई मतलब नहीं होगा, हम उसका खाली सिर्फ कन्फर्म का जो है कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर जो कंफर्मेशन बन रहा है तभी हम उसको हम या हैमर या इन्वर्टेड हैमर को मानेंगे, अगर जो बीच में बन रहा है। वरना अगर जो ये हमेशा डाउन ट्रेंड के जो है बॉटम पर बनेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ये हमेशा कहीं ना कहीं ये आपको पॉजिटिव देगा कि ये मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा, ठीक है।
ये ऐसा मार्केट में हो सकता है। अभी हम आपको इसका जो है एक एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में क्या हुआ कि मार्केट ने सेम उसी तरीके से जो है मार्केट ने इधर से इधर ओपन किया, इधर क्लोज किया, मार्केट ने सेलर हाई हुआ, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर की यहाँ से आपे जो है क्लोज दिया, ठीक है। यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ तक गया, फिर सेलर आ गए और क्लोज दे दिया, ठीक है। तो ये रेड भी बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, आप इसको रेड भी बना दीजिए, ठीक है। ये चाहे ग्रीन हो या रेड हो, इसे डजन मैटर होता है, ठीक है। ये हमारा जो है सेलर का जो है विक है, तो ये हमारा विक है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका एंट्री प्राइस क्या होगा। एंट्री प्राइस हमेशा क्या होगा, एंट्री प्राइस हमेशा ये होगा कि जब भी अगला कैंडल सेम उसी तरीके की, जब अगला कैंडल इसके जो अपर शेडो है या विक है, इसके ऊपर जब अगला कैंडल क्लोज होगा, ठीक है, तभी हमारा एंट्री पॉइंट इधर से बनेगा, ठीक है। हैमर में भी सेम, उसके अपर शेडो से ऊपर कैंडल क्लोज होगा अगला कैंडल, तो हमारा एंट्री होगा। सेम इन्वर्टेड हैमर में जो भी हमारा ऊपर से अगर अगला कैंडल क्लोज होगा इन्वर्टेड हैमर के ऊपर शेडो का, तो हमारा वो एंट्री प्राइस कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर हमेशा बॉटम पर भी बनेगा और हैमर भी हमेशा बॉटम पर बनेगा, ठीक है। कलर डजन मैटर, वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, हैमर और इन्वर्टेड हैमर को देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये पहला हमारा जैसा कि ये चार्ट है, अब हमारा ये हैमर इधर बन रहा है, आप देख सकते हैं ये हमारा हैमर बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हमारा हैमर बन रहा है, ठीक है। प्राइस डाउन आया, प्राइस नीचे गया, हैमर बना, हैमर के अगला कैंडल इसके ऊपर हम देखेंगे क्लोज हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भी कुछ नहीं, ये हो रहा कैंडल, इस कैंडल के हमारा एंट्री प्राइस बनेगा और ये हम अपनी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना टारगेट, और ये हमारा स्टॉप लॉस, अगला स्टॉप लॉस ये, ठीक है। तो आप अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से नहीं अपना स्टॉप लॉस रखिए और अपना टारगेट रखिए, ठीक है। अगला देखते हैं, ये हमारा हैमर हो गया, ठीक है। अगला देखें, अगला आप देख सकते हैं कि हैमर, और पहले सबसे हमको मिलता क्या है, इन्वर्टेड हैमर, और दूसरा क्या मिलता, हैमर, जो कि ये कन्फर्मेशन और हम लोगों को मजबूत बनाता है, ठीक है। तो हम इसको बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहले हमारा इन्वर्टेड हैमर बनता है जो कि बिल्कुल ही नीचे की ओर और बॉटम पे बनता है हमारा क्या, इन्वर्टेड हैमर, और ये हमारा बनता है हैमर जो कि ये भी बॉटम पे बनता है, और ये अगला कैंडल क्लोज होता है और हमारा ये एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस पॉइंट, और हमारा आप अपनी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना जो है टारगेट रखिएगा, ठीक है। अब अगला जो है पार्ट को देखेंगे, अगला चार्ट ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपको हैमर आपको दिख रहा होगा बनते हुए, आपको यहाँ पे हैमर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये हैमर आपको बन रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको हैमर बनते हुए दिख रहा है। ये डाउन ट्रेंड पे मार्केट है, ये हैमर बना, ये अगला कैंडल इसके जाके क्लोज हुआ, ठीक है। ये हैमर बन गया, हैमर बना, अगला कैंडल इस पे क्लोज हुआ और हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा टारगेट, ये हमारा मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की ओर गया, ठीक है। ये हमारा हैमर बना, ठीक। इसके बाद अगला और हम और जो है एग्जाम्पल को बारे में देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, तो हम इसके इन्वर्टेड हैमर के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है। ये एक डाउन ट्रेंड हो गया और ये हमारा बनता है इन्वर्टेड हैमर, ओके। ये हमारा इन्वर्टेड हैमर बनता है और मार्केट का ये अगला कैंडल क्लोज देता है, हमारा ये एंट्री प्राइस होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस प्राइस होगा और ये हमारा टारगेट आप रखिए, और ये मार्केट ऊपर गया। तो
आई होप कि आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर के बारे में आपको समझ में आएगा, पता होगा, पता चल गया होगा कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर क्या चीज़ होती है। हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो भी एक टेक्निकल एनालिसिस का जो एक पार्ट है, हैमर और इन्वर्टर जो कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये हमेशा जो है आपको 100% सही नहीं मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है इसके थ्रू हैमर और इन्वर्टेड से आपका जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल आपका स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं हिट होगा। यह हमेशा काम नहीं करेगा, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद और भी कई कैंडलस्टिक के बारे में आपका जो है वीडियो आएगा, तो आप उन सभी वीडियो को जो भी आप देखेंगे, आज जैसे हैमर इन्वर्टेड के बारे में बात हुआ, कल हम हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार के बारे में आपको वीडियो मिलेगा। तो आप जब भी एनालिसिस या चार्ट पैटर्न पर आप अपना जो है बैक टेस्ट करिएगा, तो आप वो सब चीज़ों को आप एक बार आप रखिएगा चार्ट पे, और फिर आप उस पर जो है आप बैक टेस्ट करिएगा। एक्सपीरियंस मजबूत अपना उसमें जो है बैक टेस्टिंग में अब चार्ट को देखिएगा। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, आने वाले वीडियो आपको हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डोजी, ऐसे आपको कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो भी कैंडलस्टिक आपने सीखा है, ये हमेशा आपको टारगेट नहीं देगा और ना ही हमेशा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस हमेशा नहीं हिट होगा, ना ही हमेशा टारगेट होगा, ना ही ऐसा भी नहीं होगा कि हमेशा जब भी हैमर या इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो ये 100% श्योर है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये भी चीज़ें नहीं होगा कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनने से मार्केट हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, प्राइस हमेशा ऊपर की ओर भागेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से नहीं, इसको आप बैक टेस्ट करिएगा। बैक टेस्ट आप कहाँ करेंगे? आप tradingview.com पे जाइए और वहाँ पर आपको कई जो भी आपको चार्ट वहाँ पे ओपन करिए। इसका एक हमने कि वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा। तो ट्रेडिंग व्यू में आप कैसे किसी भी स्टॉक के चार्ट के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, तो उस वीडियो में तो आप tradingview.com पे जाइए और किसी भी स्टॉक के चार्ट के बारे में, हैमर, इन्वर्टेड हैमर के बारे में देखिए, क्या चीज़ है। आप उसका अपने हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेशियो रखिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से उसका स्टॉप लॉस रखिएगा और उसको आप बैक टेस्ट करिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी कुछ आपको सीखना हो या कमी हो तो आप उसमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर जो वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसके आने वाले वीडियो हम आपको कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।